हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपको यूपीएससी मेंस में आंसर लिखने में मदद करेगा। इस पर यूपीएससी प्रीलिम्स में पहले सवाल पूछा जा चुका है। एट द सेम टाइम इस टॉपिक में डिस्कस किए गए की टर्मिनोलॉजी आपको एडिटोरियल और आर्टिकल्स पढ़ने में बहुत मदद करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सवाल ये बनता है कि डिप्लोमेसी है क्या। तो देखिए, इसे बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर दो देशों के बीच किसी तरीके का फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है तो उसे सॉल्व करने का एक ऑब्वियस तरीका होता है वॉर और वायलेंस का इस्तेमाल। पर इसके अलावा जिन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है दो देशों के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनके बिहेवियर को बदलने के लिए, वो डायलॉग, वो नेगोशिएशन जो किया जाता है दो देशों के बीच, बिसाइड्स रिकॉर्सिंग टू द ऑब्वियस ऑप्शंस ऑफ वॉर और वायलेंस, उसे कहा जाता है डिप्लोमेसी। नाउ, आज का ये टॉपिक फोकस करता है मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी पे। यानी हम ये समझेंगे क्या ये डायलॉग, क्या ये नेगोशिएशन सिर्फ एक ट्रैक पर हो सकते हैं या बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जा सकता है डिप्लोमेटिक लेवल्स पे। तो देखिए, हुआ यूं कि अराउंड 1990s सबको ये समझ आने लगा कि सिर्फ गवर्नमेंटल एक्सचेंजेस या गवर्नमेंटल डायलॉग्स दो देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं कर सकती। इनफैक्ट कॉन्फ्लिक्ट तेजी से बढ़ रही थी और गवर्नमेंटल इंटरवेंशंस काफी नहीं थी इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए। यानी ऑप्शन नंबर वन वाज नॉट इनफ एंड देयरफॉर वी नीडेड मल्टीपल ऑप्शंस। और यहीं से टर्म आया मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी। बट होल्ड ऑन, इट वाज नॉट मल्टी ट्रैक इनिशियली। सबसे पहले कॉइन किया गया टर्म ट्रैक टू डिप्लोमेसी बाय अ फॉर्मर डिप्लोमैट जोसेफ मॉन्टवेल, जिन्होंने ये कहा कि सिर्फ ट्रैक वन डिप्लोमेसी काफी नहीं है, हमें सिटीजन्स को, एनजीओस को, वेरियस नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस को दो देशों के बीच इंटरपर्सनल रिलेशन स्टैब्लिश करने में यूज करना पड़ेगा। एंड दैट्स वेयर वी अराइव्ड एट द टर्म ट्रैक टू डिप्लोमेसी। लेटर डॉक्टर लुई डायमंड ने ये कहा, हु इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ IMTD, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी, ये को फाउंडर है। इन्होंने ये कहा कि ये ट्रैक टू वर्ड भी काफी नहीं है। वाई? बिकॉज ट्रैक टू डिप्लोमेसी में आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे? क्या सिटीजन्स भी यहाँ आएंगे? क्या एनजीओ भी यहाँ आएंगे? क्या मीडिया भी यहाँ आएंगे? सो एवरीबडी एक्सेप्ट ट्रैक वन वुड बी ट्रैक टू, बट दैट्स नॉट इनफ। वी वुड बी नीडिंग मोर देन टू ट्रैक्स ऑल्सो। और यहीं से टर्म आया मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी, जिसे कॉइन किया डॉक्टर लुई डायमंड ने टू कवर एवरीथिंग फ्रॉम प्राइवेट सिटीजन्स टू द स्टेट हेड्स। एंड दैट्स वेयर वी हैव द टर्म मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी। नाउ, अब ये डायग्राम आप देखिए, यू कैन लुक एट इट, टेक अ नाइस लुक एट इट। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे ट्रैक्स जो है डिस्कस किए गए हैं, ट्रैक वन, ट्रैक टू, एंड वी रीच टिल ट्रैक 8। और इनर सर्कल में आप देखेंगे ट्रैक 9। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, द 9 ट्रैक्स ऑफ डिप्लोमेसी। कैसे हर एक ट्रैक मिलकर डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक वन डिप्लोमेसी की, यानी वो डिप्लोमेसी जो गवर्नमेंटल लेवल पर की जाती है। लेट्स से यूएस प्रेसिडेंट कम्स टू इंडिया एंड साइंस अ ट्रीटी, क्लासिक एग्जांपल ऑफ ट्रैक वन डिप्लोमेसी। ये एक ऑफिशियल तरीका है जो सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। द प्रॉब्लम विद दिस मेथड इज कई बार ईगो क्लैशेस की वजह से यहाँ डेडलॉक आ जाते हैं। सो ऑल्दो दिस चैनल वुड ऑलवेज बी रेलेवेंट, अब और कई चैनल्स हैं जो इसे सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ट्रैक टू, यानी कि जब नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, वो इंस्टीट्यूशंस जो स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो पीस बिल्डिंग में हेल्प करें, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हेल्प करें, तब उसे हम कहते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ट्रैक थ्री, हम सब जानते हैं, इट इज ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस दैट देयर इज पीस, क्योंकि कॉमर्स तभी फ्लरिश करेगा जब दो देशों के बीच में पीस होगा। So when there are business conclaves, when business households meet, when business heads meet to discuss economic opportunities, हम उसे डालते हैं अंडर ट्रैक थ्री डिप्लोमेसी। ट्रैक फोर, यानी सिटीजन टू सिटीजन कॉन्टैक्ट, जब प्राइवेट सिटीजन्स
पीस बिल्डिंग में अपना योगदान देते हैं, अपना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट देते हैं, तब हम उसे ट्रैक 4 की कैटेगरी में डालते हैं। देयर कैन बी एक्सचेंज प्रोग्राम्स, देयर कैन बी वॉलंटरी एक्टिविटीज, देयर कैन बी सर्टेन इंटरेस्ट दैट मे बी कॉमन in both the countries and that can be used to create healthy relations, उसे हम डालते हैं अंडर ट्रैक 4। लेट्स टॉक अबाउट ट्रैक 5 यानी कि रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ये एक बहुत ही इमर्जिंग तरीका है डिप्लोमेसी स्टैब्लिश करने का, पीस स्टैब्लिश करने का, एंड इट कैन बी यूज फ्रॉम किंडरगार्टन टू पीएचडी प्रोग्राम्स। अगर एक देश में कोई एक पर्टिकुलर एक्सपर्टीज है ओवर वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट और वन पर्टिकुलर एरिया, उसे शेयर किया जा सकता है दूसरी कंट्री के साथ। Also, there are cross-cultural studies. There are studies that are relevant for both the countries. Sharing can be a very good way of bringing about diplomacy and peace. इसे कहा जाता है ट्रैक 5। टॉकिंग अबाउट ट्रैक 6 यानी एक्टिविज्म का इस्तेमाल फॉर स्टैब्लिशिंग पीस। देखिए, हम सब जानते हैं कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो अक्रॉस कंट्रीज लोगों को परेशान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इट्स अ प्रॉब्लम इन इंडिया एज मच एज इट इज इन पाकिस्तान। तो व्हाट कैन बी डन इज, ऐसे एक्टिविस्ट जो ह्यूमन राइट्स, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, डिसआर्मामेंट ऐसे इश्यूज पर काम कर रहे हैं, दे कैन कम टुगेदर to bring about a change in attitude and also fight for certain changes in governmental policies. Track 6 diplomacy. Now let's talk about track 7 diplomacy. When religion is used to establish peace, because religion always talks about peace, ये हम जानते हैं। यहाँ पर let's say there is some common religious belief between two countries, or there is a religion that is followed in both the countries, or perhaps there are some ideas that are common to two religion. यहाँ पर religious committees can come together to create peace. ट्रैक 8 मैं बात कर रही हूँ फंडिंग की फॉर स्टैब्लिशिंग पीस। देखिए, वी ऑल नो टू वर्क आउट ऑन ऑल दीज ट्रैक्स व्हाट इज कॉमन इज वी नीड मनी। तो जब फिलैंथ्रोपिस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं फॉर ऑल दीज ट्रैक्स, इट मे बी ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 और ट्रैक 5 और ट्रैक 7, तब हम उसे कहते हैं ट्रैक 8। सो ट्रैक 8 इज अबाउट फंडिंग फॉर पीस मेकिंग। एंड फाइनली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैक 9। मैं बात कर रही हूँ मीडिया हाउसेस की, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन डिप्लोमेसी एंड पीस, बिकॉज वॉट गोज अराउंड इन मीडिया गोज अराउंड द वर्ल्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। आप सब जानते हैं वी लिव इन द जनरेशन ऑफ सोशल मीडिया, जहाँ इंस्टाग्राम की एक रील अक्रॉस नेशंस फेमस हो सकती है। तो इसका एक बहुत पॉजिटिव इस्तेमाल किया जा सकता है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। ट्रैक 9 दैट इज कम्युनिकेशंस एंड द मीडिया। सो आई होप फ्रॉम ट्रैक 1 टू ट्रैक 9 आपको समझ में आया कैसे मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी दो देशों के बीच की कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकती है। यहाँ समझने वाली बात है कि ये कोई भी ट्रैक आइसोलेशन में इस्तेमाल नहीं होता, ये सब एक साथ काम करते हैं दो देशों की दूरियां कम करने में। सो दैट वाज अबाउट 9 ट्रैक्स ऑफ डिप्लोमेसी। नाउ बिफोर वी एंड दिस लेक्चर, मैं आपके लिए 2 होमवर्क्स लाई हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, एंड आई विल बी ऑल्सो टेलिंग यू वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। तो पहला सवाल है, व्हाट इज ट्रैक 1.2 डिप्लोमेसी। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ट्रैक 1.2 वुड बी समवेयर बिटवीन 1 एंड 2, दैट इज गवर्नमेंट एंड एनजीओज। सो इज इट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू? आप मुझे बताएंगे। सेकेंड, रिसेंटली हम जानते हैं करतारपुर कॉरिडोर जो है ओपन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आप मुझे ये बताएं कि हम इसे कहाँ प्लेस करें, ट्रैक 1 में या ट्रैक 7 में जहां हमने रिलीजन के बारे में बात करी थी। प्लीज आंसर दीज 2 questions in the comment box and we'll generate a discussion. Thank you and have a good day.